तो दोस्तों हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि ज़्यादा करो ज़्यादा पाओ। हमें हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के बारे में सिखाया जाता है, बट अभी रीसेंट स्टडीज़ कुछ और बताती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की रीसेंट स्टडीज़ ने यह बताया है कि जो इंसान एक साथ 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो उसमें एक प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की संभावना सिर्फ 52% है। काम करना कोई बुरी बात नहीं है, बट काम को प्रायोरिटाइज करना उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका मतलब यह है कि आगे बढ़ने का सीक्रेट एडिशन में नहीं है पर सब्सट्रैक्शन में है। हमें लाइफ से उन चीज़ों को कम करना है जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं ग्रेग मैकमैन के एक बहुत ही शानदार बुक एसेंशियलिज्म के बारे में। आजकल के समय में मिनिमलिज्म एक ऐसा ट्रेंड है जो अराउंड द वर्ल्ड लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मिनिमलिज्म का मतलब कम से कम की ओर आना। इसी तरह एसेंशियलिज्म जो ये बुक है ये भी हमें बताती है, कुछ इस तरह का एक लाइफ हैक देती है कि लाइफ में हम अपने काम को किस तरीके से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएं, ज़्यादा एफिशिएंट हो पाएं। तो आइए इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। जो बुक का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है चूज वाइसली। अगर हम अपने कैलेंडर को देखेंगे तो हमारे पास ना जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो किसी तरह का कुछ स्कोप होता नहीं है। कोई अर्जेंट काम आ गया उसको कर लिया, किसी कुलीग ने कुछ काम पकड़ा दिया उसको कर लिया, बस एक 5 मिनट वाला काम आ गया, बस एक अर्जेंट काम आ गया। ऐसे करते करते हमें शाम को लगता है यार हमारा पूरा दिन तो निकल गया। तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं, जो हम चॉइसेस ले रहे हैं वो हमारे वैल्यू को या जो काम सबसे इंपॉर्टेंट है उनके साथ अलाइन हो। ऐसा ना हो कि एक हैफलट तरीके से जो भी काम आ रहा है हम उसके अंदर एंगेज हो गए और जो इंपॉर्टेंट काम है वो तो पीछे रह गया। आपने शायद सुना होगा कि आपने देखा भी होगा जो स्टीव जॉब्स थे वो मैक्सिमम एक ही तरह के कपड़े पहनते थे, टर्टल नेक और जीन्स। तो उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा यू आर वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट मैन ऑन दिस प्लेनेट बट आप एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि यार मेरे को ना बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं करना पड़ता मॉर्निंग में कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, कौन से कलर की जीन्स पहनूं, कौन से कलर की टी शर्ट पहनूं। मेरे पास ये ग्रे और ये इस तरह की जीन्स है, मैं हमेशा यही पहनता हूँ। तो स्टीव जॉब्स को एक मिनिमलिज्म का आइकन माना जाता है। आप उनकी बातें सुनेंगे, आप उनके थॉट्स सुनेंगे तो भी आपको इस तरह की चीज़ें नजर आएंगी कि वो अपने टाइम की बहुत कीमत करते थे। वो उनको क्लियर था कि लाइफ में उनको कौन सा काम करना है। जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जो भी हम जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं, उन चॉइसेस को हम ध्यान से सोचें कि हमें क्या चॉइसेस लेनी है। इस बुक में जो एक सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है ज़रूरी चीज़ों पे काम करो, फालतू चीज़ों को हटाओ। जैसा कि हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट में उसको बात करी है। एक जो परेटो लॉ है वो ये बोलता है कि 80-20 मतलब 20% ऐसे कौन से काम है जो आपके लाइफ में 80% चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं। बट ये बुक उससे एक कदम और आगे जाती है, कहती है कि 4% ऐसे कौन सी चीज़ें जो आपके लाइफ के 64% चीज़ों को इम्पैक्ट कर सकती है। बिलीव मी, अगर हम ध्यान से एनालाइज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यस देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। लाइक किसी के लिए शायद एक उसकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, किसी के लिए उसकी फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, किसी के लिए शायद पैसा इंपॉर्टेंट हो। तो हमें अपनी लाइफ में डिफरेंट टाइम पर हमें डिसाइड करते रहना है कि हमारे लिए इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है और उसके हिसाब से अपने काम को, अपनी लाइफ को पेश करना है। हम सारी चीज़ों को एक साथ लेके नहीं चल सकते और जब हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने लाइफ के उस पॉइंट ऑफ टाइम के काम को ढूंढिए, उस सबसे जरूरी काम को ढूंढिए जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हर चीज के पीछे भागेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। जैसे कि एक माली होता है, एक माली तो वह जो हर किसी चीज को पानी दिए जा रहा है, बट एक स्मार्ट माली होता है जो वीड्स को निकालता है, प्रॉपर प्रूनिंग करता है, प्रॉपर वाटरिंग करता है, प्रॉपर सनलाइट दिखाता है। तो उससे क्या होता है कि एक गार्डन समय के साथ साथ अच्छे से बनता है। तो एक स्मार्ट इंसान बनिए जिसको पता है कि लाइफ में क्या करना है। थर्ड कॉन्सेप्ट है वो इस बुक का, वो है लर्न टू से नो। ये हम अपने पिछले काफी वीडियोस में बात कर चुके हैं। एक नो बोलना सीखना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर हमें नो बोलना नहीं आएगा तो हर कोई आके हमें अपना काम पकड़ाएगा, हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हमें नो बोलना आना चाहिए। बचपन से हमें ट्रेन नहीं किया जाता ना बोलने के लिए, हमें हर चीज के लिए हाँ बोलने के लिए ट्रेन किया जाता है। बट इससे क्या होता है वो ना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है बोलना कि हमें ऐसा लगता है यार हमने ना बोल दिया तो कोई रिलेशन खराब हो जाएगा या कौन बुरा मान जाएगा, मेरा कुलीग बुरा मान जाएगा। दिस इज नॉट करेक्ट। अगर लग रहा है कि इस चीज से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या मैं अपने जो मेरा रूटीन है, जो मेरे इंपॉर्टेंट टास्क है, मैं उनसे एलिनेट हो रहा हूँ, तो नो बोलना वैलिड रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमें अपना प्रोसेस पता है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट टास्क है, क्या प्रायोरिटी टास्क है, हमें वो पता है। और उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा टास्क आ रहा है जो कि हमारे उन वैल्यूज से अलाइन नहीं करता है या हमारे टारगेट से अलाइन नहीं करता, ऑब्वियसली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट या प्रायर नहीं है, तो वी शुड से नो। एंड बिलीव मी, जब आप इस तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि लाइफ में बहुत सारी इंसिडेंसेस हैं, बहुत सारे मौके आते हैं जब हम ना बोल के उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। अभी तो क्या होता है हर चीज़ में हाँ बोलते हैं, फंस जाते, इसलिए हमारा मैक्सिमम टाइम इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है। तो जस्ट लर्न टू से नो, इट्स वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। कॉन्सेप्ट नंबर 4 इज मेक योर टारगेट विजिबल। क्या होता है कि हम कोई जर्नी कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी हमें कहाँ जाना है। कोई ट्रेन ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली टिकट के ऊपर दोनों डेस्टिनेशन लिखी होती है, बट मान लीजिए कि अगर उसके ऊपर डेस्टिनेशन ही नाम मेंशन हो तो आप कहाँ जाएंगे आपको भी नहीं पता। तो बेसिकली हम सब लोगों के साथ ना हो ये रहा है कि हमको लाइफ में पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ पर है, एक क्लियर डेस्टिनेशन नहीं है, जिसकी वजह
से हम लोग वॉन्डर करते रहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक डेस्टिनेशन बनाएं, एक प्रॉपर गोल बनाएं और अपने एक्शंस को, अपने एक्टिविटीज को उस गोल की तरफ अलाइन करें। वो गोल कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने गोल बनाइए, क्लियर गोल बनाइए, उसके हिसाब से एक्शंस को अलाइन करने की कोशिश कीजिए एंड यू विल सी कि लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट आती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह के कंटेंट अच्छे लगते हैं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देखें तो आई एनकरेज के आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी डेवलप कर पाए। हमारी कोशिश रहती है कि हम इस तरह के कंटेंट लाएं जिससे कि लाइफ में पॉजिटिव और वैल्यू एडिशन हो। एंड लास्ट जो कॉन्सेप्ट मुझे इस बुक का अच्छा लगा, काम में आने वाली रुकावटों को देखें, उनको पहले हटाने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया है कि कल से मेरे को जिम जाना है, तो जिम जाने के लिए जिम की मेंबरशिप जरूरी है, वो शूज भी बहुत अच्छे जरूरी हैं, पर इतने जरूरी नहीं है जितना जरूरी है आपका सुबह उठना। आपको ये हैबिट डेवलप करनी है। अब क्या प्रॉब्लम है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम कहते हैं चल यार मौसम खराब है, मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं। तो जो भी आपको तैयारी करके रखनी है, आप वो अपना रात से इस तैयारी को करके रखें। जैसे कि अगर आपको सुबह एक्सरसाइज के लिए निकलना है तो अपने शूज अपने रूम में रखें या अपनी जो भी आपको सुबह के लिए रिक्वायरमेंट है वो सब अपने पास रखें। तो उससे क्या होगा कि ग्रेजुअली आपको एक मोटिवेशन आना स्टार्ट होगा। जब आप छोटे छोटे इन रुकावटों को अपने रास्ते से हटाएंगे, जिसको लेकर आपका माइंड आपकी उस एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है, तो यू विल फील आपका माइंड अब ज्यादा स्टेबल हो रहा है और यू आर एबल टू टेक डिसीजन मोर फॉर्मली। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में भी बताया है। किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जिम जाना तो फर्स्ट डे 1 घंटा एक्सरसाइज करें, या आपको कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो आप फर्स्ट डे बहुत एफर्ट डालें। आप सिर्फ 2 मिनट से 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। इस स्टार्ट का मतलब यही है कि आप रास्ते से छोटे छोटे रुकावटों को, अपने माइंड सेट को उस तरीके से अलाइन कर रहे हैं, उन मेंटल ब्लॉकेजेस को हटा रहे हैं, जिससे कि आप उस एक्टिविटी को लंबे समय तक कर पाएं। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें से 5 नियम जो हमने डिस्कस किए थे, सबसे अच्छा नियम आपको कौन सा लगा और आपको क्या लगता है कि कौन से नियम को लाइफ में लाने से ऑफिशियल लाइफ या हमारी जो प्रोडक्टिव लाइफ है वो ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। एंड आई एनकरेज कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें, क्योंकि इस तरह के बुक्स पढ़ने से हमें डिफरेंट इंसाइट मिलता है और नो डाउट मिनिमलिज्म को लाइफ में लाने से बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मिनिमलिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी लाइफ से उन चीजों को दूर करता है जो कि इतने प्रोडक्टिव नहीं है, इतनी एफिशिएंट नहीं है। तो दोस्तों, आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।